हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। नीट 2024 के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों, आपको कौन कौन सी गलतियां करने से बचना है, काउंसलिंग के रूल्स क्या हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा अपग्रेडेशन का रूल को अच्छे से जानना, जिसको इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। साथ में फ्री एग्जिट क्या है, अपग्रेडेशन किस तरीके से कर सकते हैं, कितने राउंड्स तक कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन एक बार ही करना है या फिर बार बार करना है, टोटल सीट्स कितनी इंक्रीज हुई है और इनसे दोस्तों कितनी कट ऑफ कम होने वाली है, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ में डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां पर मैं चॉइस फिलिंग की लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करवाता हूं आपको, और हर एक जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो वहां पर प्रोवाइड करवाता हूं, उसे भी आप फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं सबसे पहले तो काउंसलिंग किस तरीके से होने वाली है। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, एमपी में जो है 4 नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं। तेलंगाना में भी जो है 4 मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं। राजस्थान और उड़ीसा, यहाँ पर भी दोस्तों जो है आपको एक एक दो दो नए मेडिकल कॉलेज ऐड यहाँ पर हो गए हैं। तो अभी दोस्तों इन स्टेट्स के अंदर कट ऑफ में इफ़ेक्ट तो ज़रूर होगा। साथ में बात करते हैं जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है www.mcc.nic.in पर। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी पासवर्ड मिल जाता है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट करना होता है, जो मैंने पहले बता रखा है कितना है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट आपको चॉइस फिलिंग के द्वारा की जाती है। मान के चलो आपने चॉइस फिलिंग कर ली, लॉक हो गया, और आपका जो रिजल्ट आता है फर्स्ट राउंड का उसमें क्या रहता है। पहली कंडीशन है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो एक तो दोस्तों आप जो है एडमिशन ले लें, एडमिशन ले करके आप जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। दूसरा आता है दोस्तों, आपने एडमिशन नहीं लिया और आप जो है फ्री एग्जिट हो गए सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। और एक और ऑप्शन है कि आपने एडमिशन भी नहीं लिया, लेकिन आप जो है दोस्तों फर्स्ट राउंड के लिए अपग्रेडेशन में चले गए कि आपको इससे अच्छा कॉलेज जो है चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2, या फिर आपने एडमिशन लिया ही नहीं। ये 3 कंडीशन हो सकती है। अगर आपने दोस्तों एडमिशन ले लिया हो और अपग्रेडेशन का रूल अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आप जो है सेकेंड राउंड में एंट्री कर जाते हो। सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 2, राउंड फर्स्ट चॉइस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी राउंड 2 के लिए। और दोस्तों एक और है, आपने जो है अपग्रेडेशन के बाद कंटिन्यू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपने जो है दूसरे कॉलेज में अपग्रेडेशन ना लेकर के पहले वाले में ही जो है चले गए। इसके बाद सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होता है, वहाँ पर भी वही केस होते हैं। सबसे पहले यस, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको वहाँ पर जो है राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट हुई वहाँ पर एडमिशन ले लेना है, या फिर बट नॉट रिपोर्टेड नॉट जॉइंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वो है जो वो आपकी जब्त हो जाएगी। इसके बाद है नहीं, अगर आपने सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं होती, कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड अनाउंसमेंट, तो जो है दोस्तों आप यहाँ से भी एग्जिट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर इफ़ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1, अगर आपको अपग्रेड कॉलेज मिल गया है तो आपको राउंड 1 से रिलीव लेना होगा और राउंड 2 के अंदर कॉलेज को ज्वाइन करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप राउंड 2 में भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी अपग्रेड कर सकते हैं। फिर राउंड 3 में आ जाते हैं। अगर आपने अपग्रेड किया है तो आपको जो है फिर से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी होगी। फिर राउंड 3 में आपको अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो एलिजिबल फॉर स्टे राउंड आप स्टे राउंड में जा सकते हैं। और सीट अलॉट हो जाती है तो सीट अलॉटेड एंड डज नॉट ज्वाइन, तो एग्जिट हो जाते हो आप, आपकी फी जो डिपॉजिट है वो जब्त हो जाती है। और तीसरा है यस, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज ज्वाइन आपको कर लेना है। और उसके बाद आप जो है अपग्रेड और रिजाइन जो है नहीं कर पाएंगे तीसरे राउंड में। और अपग्रेडेड दूसरे राउंड से जो किया था वहाँ पर अपग्रेड हो जाता है तो आपको राउंड 2 से रिलीव लेना है और राउंड 3 में जो है यहाँ पर आपको जो है एडमिशन ले लेना है। ये आपकी प्रक्रिया रहती है दोस्तों। इसके बाद इसी प्रकार स्टे राउंड है, ठीक है, वो भी मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझा दिया है। अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन, और यस हो जाता है तो आपको ज्वाइन द सीट, और यहाँ पर जो आपकी फ़ीस जो है वो फॉर्चून ऑफ फीस एंड डिपार्टेड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर फॉर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ बातें जो और बतानी थी वो ये क्या थी कि सीटें कितनी इंक्रीज हुई है। तो सीटें दोस्तों ऑल इंडिया कोटा में बात करूँ तो आप लगा के चलिए कि 5,000 के राउंड अप की बार सीटें आराम से आपकी इंक्रीज हो जाएगी।
तो इसका ऑल इंडिया कोटा में कितना होगा, तो हम कर सकते हैं 5 गुना में 15, तो 750 के अराउंड आपकी सीटें जो हैं जो इंक्रीज होगी। इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लेते हैं और आपका स्कोर जो है वो 650 के अराउंड बन रहा है, या 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज़्यादा, तो आपके जो है पूरे चांसेस है कि आपको EWS जनरल एंड OBC से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। साथ में जो अगर आपका स्कोर जो है कम बन रहा है, अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल कम नंबर में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, राउंड 550 नंबर में। ये है दोस्तों आपका कट ऑफ को लेकर के। बाकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, कैसे आप वहाँ पर कम नंबर होने के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं। वीडियो सेक्शन में जाइए, चेक कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।